अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बीजेपी के 3 तलाक के मुखालिफत में आज हैदराबाद के शरिया फैसला बोर्ड ने अपनी आवाज़ को बुलंद की। अब देखना यह है इस जमहूरी मुल्क में हुकूमत क्या फैसला करती है। शहर हैदराबाद की शरई फैसला बोर्ड के सदर जनाब मुश्ताक मलिक की सदारत में शहर में बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्ती लागू किए जाने वाले और मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने वाले 3 तलाक बिल के ख़िलाफ़ में एक ज़बरदस्त मजम्मती रैली का एहतमाम किया गया और बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ में ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए इस बिल की मजम्मत की गई और उसे फ़ौरन वापस लेने का इस मौके पर मुतालबा भी पेश किया गया। उन लोगों ने बताया कि ये अहकाम अल्लाह के चहीते और करीबी बंदों ने लाया था और कुछ कम अकल लोग इसमें मुदाखलत करते हुए मुल्क में उसी तरह का इंतशार फैलाना चाहते हैं जिस तरह से साबिक़ा में अंग्रेज़ों ने फैलाया था और मुल्क को अपने कब्ज़े में लेकर खुद तो अय्याशियाँ करते रहे और सारी कौम को अपना नौकर बनाकर रख दिया था। मीडिया को मुखातिब करते हुए आगे इन लोगों ने बताया कि बीजेपी हुकूमत के फैसलों की मजम्मत की जाए जितनी भी वो उतनी कम है और बताया कि एक ये ही बिल की बात नहीं, हुकूमत की सारी ही पॉलिसीज नहीं के बराबर अब तक साबित हुई है। गाड़ी में चले जाओ, अगर कोई जाना रहा तो हमारे गाड़ियों में बैठ के जा, गाली टाइप में नहीं है कुछ भी, कुछ एकदम कुछ भी नहीं, किसी ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारी आवाज़ को पेश करने जाएंगे, मदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरिया का जो मुजस्समा है वो मुजस्समे से हम गवर्नर हाउस तक मार्च करना चाह रहे हैं। शरीयत में मदाखिलत के ताल्लुक से ये जो ट्रिपल तलाक का बिल आया है, इस बिल को मुसलमाना ने हिंद टोटल मुस्तरद करते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि उलमाए कराम जो समझिए कि इस बिल में तब्दीली की आपको जो तब्दीली के लिए लेटर्स लिख रहे हैं वो तब्दीली को मंजूर किया जाए। बग़ैर तब्दील करे के आप औरत के प्रोटेक्शन के नाम पर जो बिल आप दे रहे हैं वो बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। और अभी यहाँ पुलिस समझिए कि साहब जिस तरह से पुलिस को डिप्लॉयड किया गया, पुलिस फोर्स डाली गई, ये डराने और धमकाने की कोशिश है। खुद TRS का एटीट्यूड भी यहाँ समझिए कि लोकसभा में जो रहा हम उसको भी नापसंद करते हैं क्योंकि मुसलमान शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। आप ये डिक्लेयर करें कि आप इंडिया के साथ हैं या फिर आप समझिए कि साहब सेकुलर फोर्स के साथ है, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अब यहाँ से हम गवर्नर हाउस भी अगर नहीं जा सकते हैं तो ये समझिए कि साहब पुलिस का जुल्म है और हुकूमत की ये जो एक सोची समझी पॉलिसी है, इस पॉलिसी की हम मजम्मत तमाम के सामने बबांगे दोहल सीना तान कर ऐलान कर रहा हूँ कि हमको शहादत मंजूर है लेकिन शरीयत में मदाखलत मंजूर नहीं है। पुलिस रोकती भी है तो हम किसी कीमत पे गवर्नर हाउस जाएंगे और वहाँ मेमोरेंडम पेश करेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि ये सियाह बिल जिसके अंदर डाइवर्ट देने वाले शौहर को 3 साल की सजा दी गई है, ये गलत है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है और ये आर्बिट्रेरी है। आप कहिए जो लोग अकल रखते हैं कि जो शख्स 3 साल के लिए जेल को चला जाए उसको ये कहा जा रहा है कि तू अपनी बीवी को पाल, अपने बच्चों को पाल, अपने माँ बाप को पाल, तो वो कहाँ से पालेगा? एक तरफ तो जेल में रहेगा, दूसरी तरफ वो पैसे कैसे देगा? मुझे बतलाइए, कहाँ से लाएगा? क्या आमदनी होगी अगर उसकी अगर वो जेल में? क्या जेल में वो कैदियों के जेब काटेगा? क्या जेल में वो स्मगलिंग करेगा? क्या जेल में वो बुरा काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आपका यह कानून कतई गलत है, नाकाबिल कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है। फिर आपका ये कहना कि साहब भूखी में आप सोचिए कि 3 साल तक बीवी बगैर तलाक कैसा रह सकती है? 3 साल तक बीवी बगैर तलाक शौहर जेल में है, कैसा रह सकती है? मुझे बताइए। हर औरत के लिए इस्लाम ने कह दिया कि 4 महीने में 1 मरतबा मर्द की जरूरत है। 4 महीने में 1 मरतबा बायोलॉजिकल नीड है, उसकी बायोलॉजिकल नीड है, जरूरत है। आप वो रोक दे रहे हैं, दूसरी शादी कर नहीं सकती क्योंकि ये तलाक इलीगल है। 3 साल तक वो बगैर शादी के है, 3 साल तक बच्चे भूखे प्यासे रहे, 3 साल तक बच्चे स्कूल को ना जाए, 3 साल तक बीवी क्या करेगी? बाजू वाले के पास झाड़ू देगी, बाजू वाले का लाके देगी सौदा
वो भिखारन बन जाएगी, बच्चे भी भीख मांगने लग जाएंगे। इसलिए ये कानून इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमान इसके खिलाफ है। और जो औरतें तायद कर रही हैं वो औरतें बीजेपी के हैं, बुर्खा पहन कर आई हैं, वो हिंदू हैं, आरएसएस के हैं, हिंदू हैं, बुर्खा पहन के आके हमको धोखा दे रहे हैं कि मुसलमान औरतें भी तायद करें। ठीक।